नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, सफाई कर्मचारियों को रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराने की मांग। सीएम आतिशी का बड़ा दावा, हार की बौखलाहट में केजरीवाल की जान लेना चाहती है बीजेपी। संजय सिंह का बड़ा आरोप, बोले दिल्ली पुलिस ने रोकी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, गोदावरी हॉल के बाहर बैठे हैं आप सांसद। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने महाकुंभ को लेकर कही बड़ी बात, बोले हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं, कुंभ में सब हो जाते हैं एक। किसानों से बातचीत के लिए केंद्र तैयार, 14 फरवरी को सरकार के साथ होगी मीटिंग। अनशन के 55वें दिन किसान नेता डल्लेवाल मेडिकल मदद लेने के लिए हुए राजी। एमपी से लड़ी जाएगी संविधान की लड़ाई, बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। 20-21 जनवरी को बीजेपी का संविधान गौरव अभियान, 27 जनवरी को कांग्रेस का जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का बड़ा बयान, एक देश एक चुनाव को लोकतंत्र के लिए बताया खतरा, बोले देश में एकात्मक शासन की ताक में भाजपा। मैं अकेले रो लूंगी मगर उसे सजा मिलनी चाहिए जिसका वो हकदार है। कोलकाता के आरजीकर मामले में संजय रॉय को दोषी करार दिया जाने के बाद बोली दोषी की मां। लद्दाख में किए अपने धरना प्रदर्शन के समर्थकों को धन्यवाद देने भारत भ्रमण पर निकले पर्यावरणविद सोनम वांगचुक, बोले शिक्षा में दिल और दिमाग का संगम जरूरी। अजित पवार पर शरद गुट ने साधा निशाना, कहा बीड़ की स्थिति संभालने के लिए बने संरक्षक मंत्री। जयंत पाटिल बोले पिछले 1.5 महीने में राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। गजा में 15 महीने बाद आज रुकेगी इजरायल हमास की जंग, 3 इजरायली बंधक होंगे रिहा। नेतन्याहू बोले हमें लड़ाई दोबारा शुरू करने का हक। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण का विरोध, हजारों प्रदर्शनकारी पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे। मस्क के खिलाफ भी लगाए नारे। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक येओल गिरफ्तार, राजद्रोह के मामले में अदालत का आदेश, खड़ा हुआ राजनीतिक संकट। हमास के साथ सीजफायर डील पर बोले इजरायली पीएम नेतन्याहू, हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक सभी बंधकों को रिहा नहीं कर दिया जाता। अमेरिका में बंद हुआ टिकटॉक, प्रतिबंध के बाद प्ले स्टोर से भी हटाया गया ऐप, समझौते की कोशिश जारी। ऑटो एक्सपो 2025 में तीसरे दिन आम लोगों को फ्री में एंट्री। पहले दिन मारुति ने इलेक्ट्रिक कार दिखाई, दूसरे दिन फ्लाइंग कार शोकेस हुई। 20 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में दिखेगी भारत की विविधता में एकता की झलक, देश के 100 सीईओ होंगे शामिल। ऋषभ पंत को लखनऊ की कप्तानी मिलेगी, ऐलान जल्द। ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे, एलएसजी ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा। ऋतिक रोशन को रियाद में मिला जॉय अवार्ड, बोले अभिनय समझने में 25 साल लग गए। सैफ अली पर हमले के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस का दावा चोरी के इरादे से घर में घुसा, बांग्लादेशी होने का शक, भारत आकर नाम बदला। मुंबई पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने वाले को आखिरकार दबोच लिया गया। 72 घंटे से ज्यादा की लुका छिपी के बाद हमलावर पुलिस की गिरफ्त में आया। उसे ठाणे से पकड़ा गया है, जो कि वहां एक कंस्ट्रक्शन साइट पर छिपा हुआ था। विरले पार्ले पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने आरोपी की गिरफ्तारी की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ठाणे के हीरानंदानी इलाके में मजदूरों के बीच छिपा हुआ था, जो कि 1 साल पहले यहाँ काम करने आया था। पुलिस से बचने के लिए उसने यहाँ अपना गलत नाम बताया था। सूत्रों से खबर है कि हमलावर एक बार में हाउसकीपिंग का काम करता था, उस पर पहले भी चोरी के आरोप लग चुके हैं।
आरोपी को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने 35 टीमें बनाई थी। पुलिस ने मुंबई में कई जगह आरोपी के पोस्टर भी लगाए थे, हालांकि बाद में वो पोस्टर हटा लिए गए। बताया जा रहा है कि आरोपी की पहचान मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के रूप में हुई है। हालांकि इस नाम की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि वो बार बार नाम बदल रहा था। कभी विजय दास, बिजॉय दास और मोहम्मद इलियास सहित कई नामों का उसने इस्तेमाल किया था। ऐसे में उसका असली नाम क्या है, ये बड़ा सवाल है। अब तक पूछताछ और सीसीटीवी से पुलिस को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक आरोपी 15 जनवरी की रात 1:37 पर सैफ अली खान के घर में घुसा था। उसने सैफ पर चाकू से 6 बार वार किए थे। 15 जनवरी को वो 2:33 पर सीढ़ियों से भागते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ था। फिलहाल पुलिस को उसके बांग्लादेशी होने का शक है। इस एंगल से पुलिस जांच कर रही है। ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी ने एक बार फिर आरएसएस चीफ मोहन भागवत और बीजेपी पर करारा हमला किया है। राहुल ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, तो वे भारत के संविधान को खारिज कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भारत की हर संस्था से डॉक्टर BR अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी की विचारधारा को मिटा रहे हैं। वो सोशल स्ट्रक्चर को मिटा रहे हैं। संविधान में कहा लिखा है कि हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3 लोगों के हाथ में जाना चाहिए। संविधान की लाल किताब हाथ में लेकर राहुल ने कहा कि हमारा संविधान कोने कोने में पहुंच गया है। ये हमारे लिए संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि हजारों साल की सोच, हिंदुस्तान की सोच है। हर राज्य के महापुरुषों की आवाज इस संविधान में है। देश में दलितों की आवाज को दबाया गया है, लेकिन देश के संविधान में लाखों करोड़ों लोगों की आवाज है। संविधान ने लोगों के उस दर्द को पूरी तरह तो नहीं, लेकिन थोड़ा तो कम किया है। राहुल ने गंगा नदी की ओर देखा और कहा कि इसका पानी हर जगह पर है। जैसे गंगा का पानी सब जगह जाता है, वैसे ही संविधान की सोच हर व्यक्ति और संस्था के अंदर गंगा के पानी की तरह जाए। बीजेपी चाहती है कि संविधान को उठाकर फेंक दिया जाए, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने कहा कि इसको सिर पर नहीं रखा तो जनता आपको फेंक देगी। फिर मोदी आए, चुनाव बाद इसको मत्था टेका और चले गए। आज के हिंदुस्तान में एक सांसद के पास पावर नहीं है। मैं मिलता हूँ बीजेपी के दलित सांसद से, वो कहते हैं कि हमें पिंजरे में बांध कर यहाँ कैद कर रखा है। राहुल ने कहा कि कंपनियों के मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें एक पिछड़े या दलित का नाम दिखा दो। मीडिया में एंकर और मालिक की लिस्ट निकालिए और एक का नाम दिखा दीजिए। फिर मैंने लिस्ट निकाली, एक भी दलित पिछड़े लोग नहीं दिखे। देश में पिछड़ों की आबादी 50% है, कोई जानता नहीं है। दलितों की 15% और आदिवासी की 8% है। हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए बांटती है तो बजट में भागीदारी 5% है। राहुल के तेवर से साफ है कि वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक पिकअप ने सरकारी स्कूल टीचर को टक्कर मारी और करीब 50 मीटर तक घसीटा। हादसे में गंभीर घायल टीचर की मौत हो गई। हादसे के वक्त टीचर सड़क पार कर रही थी। एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हो गई। घटना के बाद लोगों ने पिकअप ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह गाड़ी लेकर फरार हो गया। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है। हादसा शनिवार दोपहर प्रयागराज कानपुर नेशनल हाईवे 2 पर हुआ है। बताया जा रहा है कि श्यामनगर निवासी संगीता त्रिवेदी पत्नी शिवांशु त्रिवेदी कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मयाराम खेड़ा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका थी। पति शिवांश त्रिवेदी भी इंटर कॉलेज में टीचर हैं। इनके 2 बच्चे तेजस और राज हैं। संगीता बस से सुबह 8 बजे स्कूल पहुंची थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद दोपहर 2:30 बजे घर जाने के लिए बस पकड़ने के लिए हाईवे से सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार आ रही पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद टीचर गाड़ी के अगले हिस्से में फंस गई और घिसटती चली गई। हादसा देख लोग गाड़ी की तरफ दौड़े, तभी ड्राइवर टीचर को रोकता हुआ आगे बढ़ गया। हादसे में टीचर गंभीर रूप से घायल हो गई। उनका पेट और कमर का हिस्सा बुरी तरह से जख्मी हो गया। राहगीर उन्हें गाड़ी में बैठाकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि हादसे के बाद गाड़ी चालक गाड़ी लेकर प्रयागराज की ओर भाग गया है।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। आरोपी ड्राइवर की तलाश की जा रही है। बिहार में सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन मजबूत होता दिख रहा है तो दूसरी तरफ एनडीए बिखरता नजर आ रहा है। और अब सीएम नीतीश कुमार ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो कि चर्चाओं में बना हुआ है। नीतीश के बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कोई महिला फैशन डिजाइनर नहीं। तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट किया कि पहले बिहार की बेटियां कपड़े ही नहीं, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सम्मान भी पहनती थी। नीतीश कुमार जी, स्त्री परिधान वैज्ञानिक मत बनिए। आप सीएम हैं, वुमेन फैशन डिजाइनर नहीं। स्त्री परिधान विशेषज्ञ बनकर अपनी घटिया सोच का प्रदर्शन बंद कीजिए। ये बयान नहीं, बिहार की आधी आबादी का सीधा अपमान है। आरजेडी नेता ने साफ कह दिया कि अपनी घटिया सोच का प्रदर्शन बंद कीजिए। तेजस्वी का ये बयान नीतीश कुमार की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें नीतीश ने कहा था कि 2 दशक पहले सत्ता संभालने के बाद राज्य में महिलाओं की पहनावे की पसंद में सुधार हुआ है। पहले कोई कपड़ा पहनती थी जी, अब कितना बढ़िया हो गया। वो बहुत अच्छा बोलती हैं और बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं। क्या हमने उन्हें पहले इतने अच्छे कपड़े पहने देखा है? और अब इस बयान पर नीतीश कुमार बुरी तरह से घिर गए हैं। विपक्ष लगातार सीएम पर सवाल खड़े कर रहा है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम सीएमडी। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।